आप ऐसे ही अपने विचारों को बढ़ाते रहें और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कभी वो दिन भी आए। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि वो दिन भी आए जब मैं किसी यहाँ के बच्चे को अच्छी जगह पर अच्छी पोस्ट में IAS IPS देखूँ और फिर एक अच्छी उपलब्धि हासिल करें। मैम, ड्रीम सिविल सर्वेंट के लिए, बरेली की स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूँकि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट बिजनेस में भी कहना चाहिए सफलता जो है तरीके से अपनी अपनी बात रखी। और मैं तो यह कहूँगा कि आपका जो भी लक्ष्य है, आपने जीवन में जो लक्ष्य का निर्धारण किया है, हमेशा भारत के संविधान की ताकत को जिस दिन पहचान जाएंगे उस दिन विश्व के सबसे महान व्यक्ति बन जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लगी धूलि को प्रणाम। धूलि में छुपे अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कुल मिला के आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम। यदि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो ये संविधान किसी काम का नहीं है। शायद बाबा भीमराव अम्बेडकर भी यही बात कह के गए हैं कि संविधान निर्माण से बड़ा है संविधान को पालन करने वाला, क्योंकि नियम लिख के रख लेना ही सही नहीं है, उनका अनुपालन करना, उनका अनुसरण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही राजधर्म है, यही संविधान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर बच्चों को आजादी के किस्से ना सुनाएंगे, हनीस हैं याद रख लेंगे, भगत सिंह भूल जाएंगे। नरसिंहपुर मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका परिषद से मुख्य नगरपालिका अधिकारी आप आए और मंचासीन एवं सभी के मार्गदर्शक एवं आदरणीय भाई साहब आप भी आए और मंचासीन हो। मैं आज के कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि सरस्वती पूजन एवं संविधान की इस पुस्तक का पूजन कर कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। अगली क्रम में मैं सौरभ तिवारी को आमंत्रित करता हूं। सौरभ आप आएं और कविता के माध्यम से संविधान पर अपनी बात रखें। सौरभ। सबसे पहले मैं माँ वीणा वादनी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। फिर आगंतुक अतिथियों और मंचासीन अतिथियों को मेरा नमस्कार। अच्छा, आज 26 नवंबर के दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज उसके ऊपर मैंने कुछ 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, यदि कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। संविधान हूँ मैं भारत का, ये बात सबको मैं बताता हूँ। संविधान हूँ मैं भारत का, ये बात सबको मैं बताता हूँ। अन्याय ना हो किसी देशवासी के साथ, मौलिक अधिकार का स्मरण सबको कराता हूँ। मुझे बनाने वालों ने जनता को उनका हक दिलाया था। आज़ाद भारत के हैं हम आज़ाद नागरिक, ये एहसास हमको कराया था। हूँ मैं लोकतांत्रिक, साम्यवादी से रहता हूँ मैं कोसों दूर। हूँ मैं लोकतांत्रिक, साम्यवादी से रहता हूँ मैं कोसों दूर। गरीबी अमीरी में मैं भेद न करता, बस यही है मेरा एक रूप। अंतिम पंक्ति में कहना चाहूँगा, अगर मौलिक अधिकार का तुम हनन न करोगे तो अधिकार मैं तुमको पूरे दूंगा। अन्याय न हो कुछ भी तुम्हारे साथ, ये बात मैं तुमको लिख के दूंगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अगले क्रम में ईश्वर नौरिया आप आए और संविधान पर अपनी बात रखें। ईश्वर नौरिया। कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय सदस्य, आप सभी स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज संविधान 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हमारी लाइब्रेरी जो सम्मानीय सदस्यों द्वारा बनाई गई है यहाँ, उसमें एक छोटा सा कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर बहुत सारे विचार रखे। एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं यहाँ तक का आपके सामने रखे देता हूँ। आपको पता था कि हमारे देश या किसी भी देश की कानून व्यवस्था को चलाने के लिए एक जो नियमावली होती है उसे हम संविधान कहते हैं, जिसमें हम ये लिख के देते हैं कि आखिर कौन हमारे देश का राजतंत्र चलाएगा। आपको पता था जब हम आज़ाद नहीं थे उसके पहले भी हमारा राजतंत्र चलता था, जिसमें कोई राजा या कोई क्षेत्रीय राजा जो थे अपनी अपनी सीमाओं में अपने अपने तरीके से संविधान का अनुपालन कर अपना अपना राज्य चलाते थे। लेकिन उसके बाद 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भारत पर एक गुलामी की जंजीर बना के चली गई। इसके बाद भारत की स्थितियां बहुत बुरी होती चली गई और फिर एक दिन वो आया जब हमें अपना खुद का स्वतंत्रता का और पूर्ण अधिकार वाला संविधान बनाने की आवश्यकता हमें महसूस हुई। तब हमारे नेताओं ने, जो भी क्रांतिकारी नेता रहे, उन्होंने एक प्रयास किया जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद उसकी प्रस्तावना आप सबके सामने
जो रखी वो ये थी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा उस समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा 26 नवंबर मिति मार शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उस दिन हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्टूडेंट को, हर एक महिला को, हर एक पुरुष को और 130 करोड़ देशों को यह अधिकार मिला कि वह इस देश के नागरिक हैं। उन्हें इस देश को बहुत आगे ले जाना है, क्योंकि सत्ताएं पार्टियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का विधान रहना चाहिए। सम्मानीय जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यही कहकर मैं अपनी बाड़ी को यहाँ पर विराम दूंगा और जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। नेहरू युवा केंद्र का ये प्रयास सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी तरीके से करते रहें। यदि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो ये संविधान किसी काम का नहीं है। शायद बाबा भीमराव अम्बेडकर भी यही बात कह के गए हैं कि संविधान निर्माण से बड़ा है संविधान को पालन करने वाला, क्योंकि नियम लिख के रख लेना ही सही नहीं है, उनका अनुपालन करना, उनका अनुसरण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही राजधर्म है, यही संविधान की भाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। युवाओं के उद्बोधन में अंतिम क्रम में कार्तिक आप भी आए और संक्षिप्त में अपनी बात को रखें ताकि अतिथियों को संचालन पीठ पर विराजमान समस्त अतिथियों, पवित्र मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी मेरे समस्त छोटे बड़े भाइयों बहनों, मेरे सहपाठीगण एवं आप सभी को नमन करता हूं। जैसा कि पूर्व विदित आज का हमारा विषय भारत का संविधान, तो बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। हमारा संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक ग्रंथ है। इसी से हमारे देश का रुख होता है। यह अब तक का सबसे लंबा संविधान है, जिसे कई देशों के संविधानों का गहन एवं विस्तृत अध्ययन कर इसका निर्माण किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। साथ ही यही भारत को स्वतंत्र प्रभुसत्ता एवं समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाता है। देखिए क्या होता है, जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो हम उसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को दे देते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कहीं पर युद्ध होता है और उसमें कोई वीर शहीद होता है, तो एक माँ की कोख सूनी हुई ना। ठीक इसी प्रकार यह जो संविधान लिखा गया है, इसमें सभी का योगदान है। इसमें समस्त सलाहकारों, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स एवं सभा के समस्त सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस भारत देश को अगर कोई जोड़ता है तो वो हमारे देश का संविधान है। उस संविधान में लिखे हुए जो अल्फाज हैं, जो मूल्य हैं, उन पर कुछ सवाल खड़े होते हैं, वो जायज़ भी हैं। मैं यहाँ संविधान की अच्छाइयाँ बताने नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे। और यदि संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अच्छा साबित होगा यदि उसे इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसकी राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना कोई भी टिप्पणी करना गलत है। और एक बहुत ही चिंता का कारण है कि आज के युवाओं में संविधान को लेकर जैसी भावना होनी चाहिए थी वैसी भावना नहीं है, क्योंकि आज के हमारे युवा आधुनिकता में लगे हैं, आधुनिकता की होड़ में लगे हैं। उनको इतना समय ही नहीं मिलता कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे सकें। अब यहाँ ही देख लीजिए कितने युवा हैं आज। यदि युवा हमारे सक्रिय होते तो आज यहाँ पर इतने युवा होते कि बैठाने के लिए जगह कम पड़ती। तो अपने देश के युवाओं से एवं अपने देश के भविष्य से निवेदन करूंगा कि हम देश के विकास में अपना हाथ बटाएं। यही सच्ची देशभक्ति है, यही इस तरह के पर्व मनाने का एक सच्चा तरीका है। और अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर बच्चों को आज़ादी के किस्से ना सुनाएंगे, हनी सह याद रख लेंगे, भगत सह भूल जाएंगे। इसी के साथ अस्तु विरमामि, सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। आदरणीय स्नेह मैम को आमंत्रित करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने रखना चाहता हूं कि संविधान दिवस के अवसर पर डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया हमारे क्षेत्रीय सांसद और संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य स्वर्गीय श्री हरिविष्णु कामत जी के ऊपर पोस्टल आर्डर और डाक टिकट जारी किया गया है। इसे हम वाचनालय में एक उचित स्थान पर लगाएंगे। मैं अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वो इसका शिवम जाटव, आप भी आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें।
सबके चरणों धूलि को प्रणाम। धूलि में छुपे अणु परमाणु न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुल मिला के आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम। अब यहाँ से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। एक छोटी सी कविता लिखी है मैंने, प्रारंभ करता हूँ, सुनिएगा कि कैसे चलता है देश, क्या है इसका विधान। कैसे चलता है देश, क्या है इसका विधान, जानने के लिए तुम पढ़ लेना संविधान। जानने के लिए तुम पढ़ लेना संविधान। वो सबको बराबर हक दिया, किया है सबका सम्मान। सबको बराबर हक दिया, किया है सबका मान। सारे विश्व से अच्छा है हमारा संविधान। सारे विश्व से अच्छा है हमारा संविधान। कि यह सिर्फ एक किताब नहीं, ग्रंथ है ये नहीं, ग्रंथ है ये महान। सारे धर्मों का सम्मान करता हमारा संविधान। सारे धर्मों का सम्मान करता हमारा संविधान। और बुद्धि की आत्मा इसमें, बुद्धि की आत्मा इसमें मिलेगा गीता का ज्ञान। बुद्धि की आत्मा इसमें मिलेगा गीता का ज्ञान। मेरी नहीं मानते तो पढ़ के देख लेना संविधान। मेरी नहीं मानते तो पढ़ के देख लेना संविधान। और अंतिम 2 लाइन उन महापुरुषों के लिए जो ज्ञात अज्ञात हैं और जिन्होंने संविधान के लिए इतना कुछ किया और हमको इतना अच्छा संविधान दिया, उसके लिए सुनिएगा कि वर्षों की तपस्या ये, यही है महापुरुषों का ज्ञान। वर्षों की तपस्या ये, यही है महापुरुषों का ज्ञान। हे महापुरुषों नमन तुम्हारा, हमको दिया संविधान। हे महापुरुषों नमन तुम्हारा, हमको दिया संविधान। धन्यवाद। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह भारत के आम नागरिक के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान के लागू होते ही समाज को निष्पक्ष न्याय प्रणाली मिली, नागरिकों को मौलिक अधिकार की आज़ादी मिली और कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी मिली। आज का दिन इस संविधान के पितामह डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को याद करने का दिन है, अधूरा है। इसी उद्बोधन के समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती स्नेहा मिश्रा जी का सादर धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे एक वाचनालय खोलने के लिए कहा और जहां हम एकांत में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। धन्यवाद। अगली क्रम में श्रद्धा श्रीवास्तव आप आएँ और संविधान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। श्रद्धा श्रीवास्तव, जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें को। और जितने भी अतिथि लोग आए, संविधान की प्रस्तावना बोलना चाह रही हूँ। संविधान की प्रस्तावना उपदेशिका, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1950 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना संविधान में मेरा सबसे प्रिय विषय रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे अपने संविधान की सबसे खास बात ये लगती है कि हमारे संविधान में कर्तव्यों और अधिकारों को समान है। बस एक चीज़ उसमें है कि अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है, किंतु कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए नीति निर्देशक तत्वों में किसी भी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है। जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्तव्यों से विमूढ़ होकर हम कभी भी अधिकारों का अगर मांग करते हैं तो वो अनुचित है, क्योंकि जब भी हम कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार का अधिकार का हमें सुख भोग पाना मुश्किल होगा। मैं हमेशा कहूँगी कि जब भी हम कभी कर्तव्यों की बात अधिकारों की बात करें तो हमें सबसे पहले हमारे कर्तव्यों, हमारे देश के हो चाहे हमारे पारिवारिक कर्तव्यों, सबसे पहले हमें अपने कर्तव्यों की बात करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, तभी हम अपने अधिकारों को कह पाएंगे या सुन पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। अगली क्रम में प्रशांत आकाशिया आप आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय नगर पालिका अधिकारी स्नेहा मिश्रा जी, डाक से उपस्थित सीताराम चौरसिया जी, पत्रकार जितेंद्र गुप्ता जी और वाचनालय प्रभारी श्री नेमा जी, मैं आज 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं, तथा जो भी गलतियां हों क्षमा करें। आज हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारा संविधान निर्माण कार्य 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो चुका था, परंतु इसको मुख्य रूप से 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसका मुख्य कारण दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन रहा। इस अधिवेशन में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को भारत का पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी, इसलिए इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत में संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में प्रथम बार वामपंथी नेता M.N. राय ने रखा।
साथ ही भारतीय कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी। इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बाद में राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष बने। डॉक्टर S.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णाचारी सभा के उपाध्यक्ष रहे। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जिसमें 11 बैठकें हुई। 26 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया। संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां रहीं और कुछ छोटी समितियां भी रहीं, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति रही, जिसके अध्यक्ष श्री भीमराव अम्बेडकर जी, जो संविधान के निर्माता और वास्तुकार हैं, वह रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान को पहली बार पढ़ा गया और इस पर 5 दिवस की चर्चा हुई। इसके साथ ही संविधान को दूसरी बार 15 नवंबर 1948 में विचार होना शुरू हुआ। 17 नवंबर 1949 तक चला। इसमें 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिसमें से सिर्फ 2473 पर ही सभा में चर्चा की गई। संविधान पर तीसरी बैठक 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई असेंबली वी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष और सदस्यों ने हस्ताक्षर दिए। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के प्रस्तावना में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में आज के समय 25 भाग हैं, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक को मोहर के रूप में अपनाया गया। अगर हमें संविधान को संक्षेप में समझना है और उसे सार से जानना है, तो हमें एक बार संविधान की प्रस्तावना को अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रस्तावना हमको बताती है कि हमारा संविधान कैसा राज्य बनाता है, अपने नागरिकों को क्या देता है और नागरिकों से क्या अपेक्षा रखता है। अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेहरू युवा केंद्र को धन्यवाद देता हूँ कि इस गरमामयी कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर मिला। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती स्नेहा मिश्रा जी का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिनके प्रयासों के कारण आज हमें वाचनालय उपहार मिला। साथ ही मैं प्रमोद जी नेमा, जितेंद्र जी गुप्ता, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार प्रशांत के द्वारा रखे गए। अगले क्रम में अभिषेक तिवारी आप आएँ और संविधान पर अपने विचार प्रस्तुत करें। अभिषेक तिवारी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मंचासीन अतिथियों को सादर नमस्कार। आपका स्वागत और उपस्थिति के लिए सादर आभार। दोस्तों, आज हम सभी संविधान दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था और इसके कुछ भागों को लागू किया गया था। पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दरअसल आज हम हमारे संविधान निर्माताओं की उस दूरदर्शी, समावेशी और लोकतांत्रिक सोच का उत्सव मना रहे हैं जो हमें संविधान के रूप में उन्होंने विरासत में दी है। हमारा संविधान माता शबरी के उन फलों की टोकरी के जैसे है, जैसे माता शबरी ने अपने टोकरी में केवल मीठे फलों को चुनकर ही रखा था। ठीक उसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरे विश्व के 60 से अधिक संविधानों को पढ़कर उनकी अच्छी बातों को और उनके लोकतांत्रिक प्रावधानों को हमारे संविधान में अपना स्थान दिया, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उन्होंने अलोकतांत्रिक, कठोर और निरंकुश प्रावधानों का स्वाद चखा भी था, दुष्परिणामों को देखा भी था और उनको सहा भी था। हमारे संविधान का उद्देश्य हमारे देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है और इसके लिए संविधान हमें बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ सिखाता है। इसी क्रम में संविधान हमें कुछ उपहार देता है जिनका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। संविधान हमें DPSP देता है, जो सरकारों को, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, केंद्र पर, राज्य पर या स्थानीय स्तर पर, उन्हें निर्देश देता है कि अगर इनके अनुरूप हम अपना कानून और नीति निर्माण करेंगे तो हमारा देश लोक कल्याणकारी राज्य होगा। और आज हमें ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज हमारा देश लोक कल्याणकारी राज्य है। हमें संविधान बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं देता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC, स्टेट PSC, कैग, बहुत सारे आयोग और अखिल भारतीय सेवाएं। ये सब सुनिश्चित करते हैं कि सरकार की उन लोक कल्याणकारी योजनाओं को कैसे लागू किया जाए, कैसे ज़मीन पर उतारा जाए। अगला जो उपहार हमें संविधान से मिला है वे स्थानीय निकाय हैं, पंचायत और नगरपालिकाएं, ताकि इन लोक कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा सके, अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचाया जा सके।
जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये वाचनालय है जो हमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नगरपालिका परिषद करेली के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में संविधान हमें मूल अधिकार देता है जो कि हमें स्वतंत्रता का आभास कराते हैं। दरअसल बिना कल्याणकारी राज्य है वह संविधान निर्माताओं से विरासत में मिले इस संविधान की वजह से ही है और इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मंचासीन अतिथियों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। नेहरू युवा केंद्र और वाचनालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस गौरवमयी अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही संक्षिप्त रूप में संविधान की समस्त जानकारी को आपके सामने रखा। अगले क्रम में शिवम अग्रवाल आप आएँ और अपने सबसे पहले मैं आज के मंचासीन मुख्य अतिथि करेली मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती स्नेहा मिश्रा, साथ ही करेली के वरिष्ठ पत्रकार गुप्ता जी और डाक विभाग के माननीय सीताराम चौरसिया जी को मैं आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और साथ ही सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। यद्यपि हमारे लिए इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि हमारे देश का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को समावेशी न्याय व्यवस्था, प्रतिष्ठा और अवसरों की समता एवं विचार एवं अभिव्यक्ति व धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। स्पष्ट है कि यह नागरिकों के समग्र विकास को केंद्र में रखकर ही बनाया गया है। यदि 26 नवंबर 1949 से लेकर अब तक देखें तो 72 वर्षों की सफलतापूर्ण जो अवधि रही है तो उसमें भारत के संविधान में परिस्थिति के अनुकूल कई सारे संशोधन किए गए हैं जो कि भारत के संविधान की प्रगतिशीलता को दर्शाते हैं। अब हम संविधान दिवस की चर्चा करते हैं। हम आज संविधान दिवस मना रहे हैं तो हमें याद हो कि भारत के सभी नागरिकों को ध्यान में रखकर उनके संपूर्ण विकास को कल्पित करके इसे बनाने में एक लंबा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि ली गई है। इसीलिए ताकि यह देश में उत्पन्न किसी भी परिस्थिति में नेतृत्वकर्ताओं को निर्णय निर्धारण में सक्षमता प्रदान करे। संविधान वर्तमान समय, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में आज का जो युग है वो IT का है और ऐसे में आवश्यक है कि हम हमारे संविधान में निहित अर्थों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी समझें। वर्तमान में अनेक मसले ऐसे हैं जिन पर प्रभावी कानूनों का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक कि सारे देश की जनता उन कानूनों की प्रासंगिकता को समझकर अपना अमूल्य मत सरकार के सामने नहीं रखती। हम सभी जानते हैं कि भारत ने लोकतंत्र को अपनाया है और हम सभी को वयस्क मताधिकार के द्वारा उत्तरदायी प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार भी दिया है ताकि शासन के मूल में लोक कल्याण पहली प्राथमिकता हो। धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम का। और नेहरू युवा केंद्र नरसिंहपुर, साथ ही हमारे वाचनालय के प्रमुख माननीय प्रबोध नेमा जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि कुछ हमको अधिकार दिए गए, कुछ हमें कर्तव्य बताए गए एवं जो देश है उसको चलाने के लिए कुछ नियमावली है इसके बारे में बताया गया। पर क्या कभी हमने सोचा है कि ये संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, उस समय क्या सिचुएशन थी और आज के समय क्या ज़रूरत है। जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले अंग्रेज़ों का राज था, देश में बहुत असंगति फैली हुई थी। उस असंगति को दूर करने के लिए एवं देश को एक ही क्षमता भी बढ़ती है और साथ ही साथ चिर परिचित महानुभावों से मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। धन्यवाद सभी। अनुज नेमा आप आएँ और संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। अनुज नेमा। यहाँ पर मौजूद सभी अतिथियों का मैं नमन करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज भारत का संविधान दिवस है जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाने की शुरुआत साल 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। भारत में संविधान दिवस 2021 की 7वीं हरित अधिकारों का विरोध करता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और इन्हें सरकार का समान समर्थन है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक-टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। उनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51
का भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषीय, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करें। मैं क्षमा चाहता हूं यदि मेरे द्वारा आंकड़ों में कोई भूल हो गई हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारे मार्गदर्शक, नागरिक बंधु और वाचनालय में बैठे सभी छोटे भाई बहन, आज बेहद हर्ष का भी दिन है कि आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं पहली बार इस बारे में बात कर रही हूँ, संविधान के बारे में, क्योंकि मुझे आज तक मौका नहीं मिला था कि कभी हम संविधान दिवस के बारे में बात करें या हम अपने संविधान के बारे में बात करें, क्योंकि गिने चुने दिन होते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी जब हम इनके बारे में बात करते हैं, एक दिन और अतिरिक्त हमें मिल गया। संविधान क्या है? जैसा अभी इतने सारे लोगों ने इतनी सारी जानकारी दी, मुझे बहुत सारा सीखने को भी मिला और संविधान के बारे में नई नई जानकारियाँ भी मिली। संविधान एक ऐसा लिखित या मौखिक दस्तावेज होता है जिसके हिसाब से कोई राज्य या कोई देश चलता है। उसमें सारी चीज़ें होती हैं, नियम कानूनों से बंधा हुआ होता है और ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे भारत का संविधान लगभग 62 ऐसे देशों के संविधान से मिलकर बना हुआ है और उसके साथ ही भारत का संविधान एकमात्र ऐसा लिखित और सबसे बड़ा संविधान है जिसमें मुझे लगता है कि सारे विश्व की जितनी भी शक्तियां हैं वो परिमार्जित करके रखी हुई हैं और ये एक अच्छा दिन भी है। मैं सिर्फ मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। मौलिक अधिकार के बारे में तो सब जानते हैं और मौलिक कर्तव्य के बारे में भी मुझे लगता है सभी जानते हैं। और हमारी जो संविधान कर्तव्य की सबसे आखिरी कंडिका ये है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके नियमों, उनके बनाए हुए आदर्शों पर चलें। यहाँ से चालू होता है, इट मीन्स हमारे परिवार से चालू होता है और सबसे आखिरी में यानी संविधान का पालन करें। संविधान यानी हमारे देश की शक्ति का पालन करें, यानी कर्तव्य जो है वो हमारे घर से चालू होता है और हमारे देश में जाके ख़त्म होता है और उसमें सारी शक्तियाँ निहित हो जाती हैं। तो मैं ये आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास भी है कि जो मैं देख रही हूँ हमारे युवा वर्ग को, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे अधिकारों से ज़्यादा हमें कर्तव्यों का पालन करना ज़्यादा ज़रूरी है, तब हमारा देश संगठित हो पाएगा। और ये करने से कुछ नहीं कि एक व्यक्ति है या 4 व्यक्ति हैं, एक तो खड़ा हो, उसके बाद उसके पीछे ढेर सारे लोग आ जाते हैं। जैसा पहले जब हम यहाँ वाचनालय में कोई कार्यक्रम करते थे, बहुत गिने चुने बच्चे रहते थे, लेकिन आज मुझे ये देख के भी बहुत खुशी है कि इतने सारे लोगों के बोलने की क्षमता भी रह गई है। तो आप ऐसे ही अपने विचारों को बढ़ाते रहें और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कभी वो दिन भी आए। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि वो दिन भी आए जब मैं किसी यहाँ के बच्चे को अच्छी जगह पर, अच्छी पोस्ट में IAS IPS देखूँ और फिर उसके बाद मैं ये बता सकूँ कि हाँ, इसकी नींव यहाँ से पड़ी थी। थैंक यू वेरी मच। मंच से मैं आमंत्रित करता हूं हमारे डाक विभाग करेली से उप डाकपाल सम्मानीय सीताराम चौरसिया जी, आप आएँ और हम सभी को अपने आशीर्वचनों से मार्गदर्शित करें। आदरणीय सर। हमारे आदरणीय मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सम्मानीय श्री स्नेहा मैडम जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र गुप्ता जी और करेली नगर पालिका के समस्त बंधुगण का मैं हृदय से आज आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहां पर आमंत्रित किया गया और ये पहला अवसर है जब मैं करेली के किसी मंच पर विराजमान हुआ, यह बोलने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि डाक विभाग में इतना समय नहीं होता, क्योंकि आदमी जब तक अपना रहता, आप लोग अभी मालिक हो, लेकिन जिस लाइफ में 22-25 साल की मेरी सर्विस हो गई वो करेली लगा है और यहाँ के लोगों का जो सम्मान आज मुझे प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं हृदय से आभार करता हूँ। जैसा कि आज सभी जानते हैं, हम आज संविधान दिवस है और इस संविधान के बलबूते पर ही आज हम सभी लोग यहाँ स्वतंत्र रूप से बैठे हुए हैं। मैं इसके और पूर्व से पहले से जाऊँगा और उन समस्त अमर शहीदों को जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दी, तब ये संविधान बना, मैं उनको हृदय से सादर नमन करता हूँ और उनके जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, जिससे हमें ये संविधान बनाने की क्षमता प्राप्त हुई है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करते हुए आज की अपनी वाणी का प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि 1950 में जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, 1947 में, उसके बाद हमारे परिवार को और हमारे देश को चलाने के लिए जब हमें आवश्यकता हुई कि हमें क्या करना चाहिए, तब ये संविधान की हमें आवश्यकता हुई और उस समय हमारे जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने बहुत सोच समझकर विश्व के सारे संविधानों का अध्ययन करने के बाद ये हमें संविधान दिया है, जो कि मैं समझता हूँ भारत का आज हृदय है। सबसे बड़ा यदि कोई पवित्र ग्रंथ है तो वो है संविधान। मगर मजबूरी ये है कि उस हमारे जो भारत का हृदय है उसको हमने हृदय से स्वीकार नहीं किया है। आज पूरे 72 वर्ष हो गए, लेकिन हमने अभी तक संविधान को शायद ही कोई किसी ने पूरा पढ़ा हो। मैंने तो पढ़ा है क्योंकि मुझे एग्जाम देना था और मैं कंपटीशन पास करके आया। वही लोग पढ़ते हैं जिनको कंपटीशन में आवश्यकता होती है। जैसे हमको पता है कि अनुच्छेद आएगा तब हम संविधान की तरफ जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हम कभी नहीं चाहते मन से कि हम संविधान पढ़ें।
लेकिन जब हमारी मजबूरी आ जाती है कि कंपटीशन में जब अनुच्छेद भी आएगा, ये भी आएगा, और मैंने भी तभी पढ़ा है, मैंने भी पहले कभी नहीं पढ़ा था। जब मैंने UPPSC की तैयारी दी, मैडम PPSC पास कर गए, तब हमें लगता है कि हमारा संविधान क्या है। तब हम लोग तब एक बार अध्ययन का जब हम प्रस्तावना से शुरू करते, तब मैंने पढ़ा, तब मुझे लगा कि भारत का वास्तव में संविधान विश्व का सबसे पवित्र ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को जिसने अपने हृदय में कर लिया, तो हम लोग तो बहुत छोटी पोस्ट है आपकी करेली में, आप तो अमेरिका और आप विदेश भी जा सकते हैं इस संविधान को पढ़कर। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ, आप भारत के संविधान की ताकत को जिस दिन पहचान जाएंगे, उस दिन विश्व के सबसे महान व्यक्ति बन जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और सबसे पहले तो इस नेहरू युवा पर उनका हृदय से आभार कि उन्होंने दिया, और हमारे भारतीय डाक विभाग का भी था कि जो हमारे डाक विभाग की ओर से जिन संविधान निर्माताओं में आदरणीय श्री अंबेडकर जी का योगदान था, हरिविष्णु कामत जी का था, उसके संदर्भ में हमारे यहाँ से विशेष आवरण उनका डाक टिकट माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा, हमारे प्रबंधक महोदय द्वारा दिया गया, और उसका एक छाया प्रति भी हमने इस वाचनालय में लगाने के लिए, ताकि उससे लोग कुछ शिक्षा प्राप्त करें और जीवन में आगे। जैसा मैडम ने कहा कि एक IPS और एक IAS हम देखना चाहते हैं करेली से, तो मेरा भी यही एक लक्ष्य रहता है कि जहाँ रहता है वहाँ के लोगों का पर्याप्त ज्ञान देना। यदि कंपटीशन में कभी किसी को कोई आवश्यकता हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्या तैयारी करना है। 1 घंटे में 5 से 6 यहाँ पोस्ट ऑफिस में रहता हूँ। आपको कभी भी कोई आवश्यकता हो, कोई भी शासकीय नियमों को, सेंट्रल के हम लोग सब जानकार हैं, पूरे नियम कानून पढ़कर आए हुए हैं, तो आपको यदि ऐसा कभी कोई लगता है कि आपके कंपटीशन में या आपके वाचनालय में ऐसी कोई आवश्यकता हो, तो मैं उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। साथ ही इस वाचनालय में जो मैंने देखा उसका मैं हृदय से मैडम का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैडम का तो मैं बहुत खुशी हूँ कि हम एक ही क्षेत्र के हैं और इस करेली को एक उच्च स्थान पर देखना चाहते हैं। मेरा भी यही विचार है, मैडम का भी यही विचार है। तो निश्चित रूप से इस वाचनालय, क्योंकि पुस्तक ही ऐसी चीज़ है जो कि सच्चा मित्र है, आपको सारी चीज़ें धोखा दे जाएगी लेकिन पुस्तक नहीं। और पुस्तक एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आप पूरी पुस्तक पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, भले पूरी पुस्तक का सारे पेज कराओ, लेकिन उसका एक पेज आपकी ज़िंदगी में काम आ जाएगा। तो इस पुस्तक के लिए भी और वाचनालय के लिए भी मेरे योग्य जो सहयोग हो आप मुझसे ले सकते हैं, और मैं हमेशा आपके सहयोग के लिए उपलब्ध रहूँगा। और आपका हृदय से आभार, मैडम का हृदय से आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं इस मंच से एक जानकारी और देना चाहता हूँ। कुछ समय पहले अभी वैसे तो मैडम लगातार वाचनालय के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करती ही रहती हैं, और ये वाचनालय जो सदन आज हम जहाँ बैठे हैं ये सब उन्हीं की देन है। और कुछ दिन पहले मैडम ने लगभग 154 प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की बुकें वाचनालय को प्रदान करी हैं। इसके लिए मैं मैडम का पूरे वाचनालय के छात्रों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मंच से अगले क्रम में मैं आदरणीय जितेंद्र जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ और हम सभी को मार्गदर्शित करें। आदरणीय भाई साहब। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन। संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य कामत जी को नमन। मंच पर विराजमान CMO मैडम, उपडाकपाल चौरसिया जी, सामने विराजमान हमारे मित्र राइस भाई, छोटे भाई प्रखर, रिंकू भाई, शैलन जी और सुमित भाई, नेमा जी और सभी विद्यार्थीगण, बड़ा ही सुखद अवसर है कि हम संविधान दिवस को मना रहे हैं। जिस तरीके से रामायण है, गीता है, कुरान है, वेद है, इसी तरह का एक दिन शासन की द्वारा हमको संविधान दिवस के रूप में मनाने का अवसर मिल रहा है। देर से ही सही, लेकिन कोई भी सरकार कार्य जो करती है निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर करती है। तो संविधान दिवस पर आज पूरे देश में विविध जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, और यह कार्यक्रम हमको अपने अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य का बोध कराते हैं। शुरुआत में ही एक बिटिया ने कर्तव्यों की बात की, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। निश्चित रूप से जिस दिन हम अपने कर्तव्य जान लेंगे उस दिन अधिकारों की बात अपने आप गौण हो जाएगी। इसलिए क्योंकि हमारे कर्तव्य जो हैं वो अधिकारों की पूर्ति करते हैं। एक सामान्य सा उदाहरण दे दूंगा कि नगर पालिका हमको जल प्रदाय करती है। अब नगर पालिका द्वारा जल प्रदाय किया जाता है तो निश्चित रूप से हमारा भी कर्तव्य है कि यदि नल
में व्यर्थ पानी बह रहा है तो हम उसकी टोटी को कम से कम बंद कर दें। उसका जो बिल है हम उसको नियमित रूप से देंगे। जब हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे तो क्यों नहीं आपके घरों में पानी आएगा। तो यदि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे तो अधिकारों की बात करना हम खुद ही कम कर देंगे। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ उपस्थित जो विद्यार्थीगण हैं इनकी संख्या आज निश्चित रूप से प्रोत्साहित है। संविधान दिवस के बारे में सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी अपनी बात रखी और मैं तो यह कहूँगा कि आपका जो भी लक्ष्य है, आपने जीवन में जो लक्ष्य का निर्धारण किया है, हमेशा वह केंद्र में रहना चाहिए, आपके जेहन में रहना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वो आपको सफलता ना दिलाए, बशर्ते आपका लक्ष्य के प्रति आपका ध्यान केंद्रित होगा तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। विविध जयंतियों के अवसर पर कुछ नहीं तो प्रश्न मंच के रूप में आप ग्रुप डिस्कशन के रूप में भी कर सकते हैं। आप मेजॉरिटी में जाते हैं कि चलो आज अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ पर बहुत प्रसन्नता की बात है कि स्नेहा मिश्रा के रूप में हमको ऐसे अधिकारी मिली जो आपको कभी भी हमेशा सहजता और सरलता से हर चीज़ उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध रहती हैं। माननीय उपडाकपाल जी ने भी कहा है आप यदि स्टूडेंट चाहेंगे तो कंपटीशन के लिए 1 घंटे की क्लासेस 1 घंटे की सप्ताह में हम कह रहे 1 दिन चालू करो आप कोई भी एक विषय को लेके, तो उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन वो होगी तब जब आप लोग चाहेंगे। यदि आप में पढ़ने की इच्छा शक्ति होगी तो पढ़ाने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन यह आपको ही तय करना है। अंत में मैं सुमित भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया है। समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से विद्यार्थियों में बोलने की क्षमता को विकसित करने का एक मंच देते हैं और इस तरीके के छोटे छोटे कार्यक्रम ही जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। का समय और लेते हुए अतिथियों से निवेदन करता हूँ, मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि आज का जो ये दिन है ये किस लिए मनाया जाता है। आज का ये जो दिन है ये संविधान के उन नियमों और आदर्शों का पालन करने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए और बाबा साहेब की अवधारणाओं का प्रचार करने के लिए मनाया जाता है। और मैं तो मानता हूँ कि कार्यक्रम का उद्देश्य तभी पूरा होगा कि जब हम कोई कार्यक्रम को करें, जिस परिप्रेक्ष्य में वो कार्यक्रम है हम उसका अनुसरण करें और उसके आदर्शों का अनुसरण करें। तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि हम संविधान को केवल ना प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से पढ़ें बल्कि अपने जीवन शैली में उसे उतारें। हम डेली एक पेज पढ़ के भी उसे पूरा पढ़ सकते हैं और उसे समझ के हम उसमें दिए कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। अधिकारों का तो सबको पता ही है, लेकिन मूल कर्तव्यों का पालन करना ज़रूरी है। अंत में आभार के लिए चंद्रशेखर आज़ाद युवा मंडल के अध्यक्ष नेहरू युवा केंद्र से यशवंत साहू को आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ और कार्यक्रम का आभार प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और सभी कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और इस वाचनालय में बैठे सभी गणमान्य नागरिक एवं छात्र छात्राएं, मेरे छोटे भाई और बड़े भाई बहन लोगों का यहाँ पर स्वागत है। आपको नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से और अन्य संगठन के माध्यम से छोटे छोटे कार्यक्रम आपको आयोजित किए जाते हैं। तो मेरा यह कहना है कि आप सभी स्टूडेंटों से कि आज जैसे कि 8-10 लोगों ने बोला है, कुछ लोगों ने सीखा है, समझा है, वो भी अगले कार्यक्रम में भाग लें और नाम लिखाएं और बोलें। जो भी डर है, हिचक है, वो दूर होगी आपको और आपको इंटरव्यू देने में कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। और जो भी सर ने आपको बताया कि 1 घंटे की क्लासेस हैं तो वो आप तय करेंगे, वो क्लासेस भी चालू हो जाएंगी। और भी टीचर हैं जो आपको पढ़ाना चाहते हैं, मैडम भी आपको 1 घंटे का समय देगी, जो आप लोग तय करें। इसी मैं वाणी को सब मंच अतिथि का सहृदय से आभार एवं आप सभी स्टूडेंटों का सहृदय से आभार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो करीली नगर पालिका की जो सीएमओ मैडम है उनसे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उन्होंने अपनी जैसे कि आप देख पा रहे हैं वाचनालय में है, बहुत सारी सुविधाएं करके रखी हैं जिससे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो थोड़ी सी बात हम उनसे करते हैं क्या क्या वो कर रही हैं करीली के लिए। तो चलिए, कुछ खास करीली के लिए आपने जो भी किया हुआ है अभी तक। देखिए, इच्छाएं तो बहुत सारी हैं इस शहर के अच्छे भविष्य को लेकर के। एक ही छोटा सा उद्देश्य था वाचनालय को प्रारंभ करने का, क्योंकि मैं देख रही थी कि बच्चे कहीं पे भी उनके लिए बहुत अच्छी सी व्यवस्था नहीं थी। पहले नगर पालिका ने चालू किया था, लेकिन बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर ये स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में जो हमारे
नगर के ही हैं प्रतिष्ठित लोग, गुप्ता जी, दुबे जी, इन्होंने एक सलाह दी कि हम इसमें कर सकते हैं। उन्हीं लोगों के प्रयास से और उन लोगों की प्रेरणा से ये कहीं ना कहीं एक नई दिशा हुई और पहले कुछ पुस्तकों को इकट्ठा किया गया, बच्चे अपने आप इस तरफ प्रोत्साहित हुए और अब एक कंपटीशन एग्ज़ाम का बहुत अच्छा कलेक्शन यहाँ पर है और मैं चाहती हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई करें और एक अच्छी उपलब्धि हासिल करें। मैम, ड्रीम सिविल सर्वेंट के लिए, करेली की स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूँकि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट बिजनेस में भी कहना चाहिए सफलता जो है वो हर एक विद्यार्थी का या हर एक पढ़ने वाले का एक एम होता है। कुछ में भी जाए, मेरा ये बस मानना है कि वो अपने पैर पे खड़े होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही पकड़ें, लेकिन आप अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने माता पिता उन्होंने जिस हिसाब से आपको पाला पोसा है, आप वो बस बन जाएं, बड़ा बन जाएं और अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं और अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके लिए एक आर्थिक आधार बनें। मैं बस ये चाहती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यूज़